नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स। तो इससे पहले हमने क्लास 9th का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में अभी तक हमने 2 लेक्चर्स ले लिए हैं। अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको टाइप्स ऑफ लाइन्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ाया था। उसके बाद हमने पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ाए थे जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी पढ़ाया था। फिर उसके बाद अपने सेकेंड लेक्चर में हमने एक केस पढ़ाया था जिसमें 2 ट्रांसवर्सल लाइन्स, वो 2 पैरेलल लाइन्स होती हैं और उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन जब हम कट करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस की थी। तो अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 इनमें अगर कोई भी लेक्चर मिस किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको हमारे सारे चैप्टर्स की लिंक मिल जाएगी। लाइन्स एंड एंगल्स की भी प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक है और वहाँ पे जाकर के आप हमारा कोई भी लेक्चर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम अपने लेक्चर नंबर 3 में आगे कुछ क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं, दोनों क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें गिवन में है एंगल AOD। तो एंगल AOD, तो एंगल AOD कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है, ठीक है। एंगल AOD रेशियो एंगल DOB, ठीक है। तो एंगल AOD और एंगल DOB 2 एंगल्स हैं, इनका रेशियो में गिवन में है। एंगल DOB कौन सा है? ये एंगल DOB है, ठीक है। तो ये 2 एंगल्स हैं, इनका रेशियो गिवन में है और रेशियो क्या है? 3:1, ठीक है। क्या है हमारा रेशियो? 3:1 है रेशियो। तो हम क्या करेंगे, लेट एंगल DOB हमने मान लिया x है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? x है, ठीक है। अब इसका रेशियो अगर हम चेक करें, DOB का रेशियो कितना है? एंगल का 1 है रेशियो। तो यहाँ पे 1 है तो हमने एंगल x लेट किया है, ठीक है। और ये जब AOD एंगल का रेशियो कितना है? 3 है। तो एंगल यहाँ से एंगल AOD की वैल्यू कितनी निकलेगी? एंगल AOD की वैल्यू कितनी आएगी? 3x आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल x इसलिए ले लिया क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल निकालना रहेगा, तो एंगल के लिए हमने लेट कर लिया एंगल DOB = x है। तो ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 3x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा AOB एक क्या है? स्ट्रेट लाइन यहाँ पे फॉर्म हो रही है और हमने बताया था स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल बने, 3 बने, 4 बने, कितने भी एंगल्स बने, बट स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहाँ पे 2 एंगल्स हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, 2 अपोजिट आर्म्स हैं, OA आर्म और OB आर्म, ठीक है। 2 अलग अलग भुजाएं हैं जो कि विपरीत हैं, ठीक है। तो 2 विपरीत भुजाएं हैं और एक कॉमन आर्म है, कॉमन भुजा है OD। तो यहाँ पे एक एंगल x बन रहा है, एक एंगल 3x। तो ये पेयर ऑफ एंगल्स है और ये पेयर ऑफ एंगल्स कैसे हो जाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल AOD प्लस एंगल DOB और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, इसके कारण हमारा क्या हो जाएगा? एंगल AOD और एंगल DOB की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। तो AOD की हमारे पास वैल्यू 3x है और DOB की वैल्यू x है = 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 3x और x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। 4x = 180 डिग्री हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो ये 45 डिग्री x की वैल्यू आ गई और यही x की वैल्यू किसके इक्वल है? x की वैल्यू किसके इक्वल है? DOB, एंगल DOB, ठीक है। तो एंगल DOB हमारे पास निकल के आ गया 45 डिग्री, एक एंगल हमारे पास निकल के आ गया है। उसके बाद दूसरा एंगल निकालेंगे, एंगल AOD। तो यहाँ से इट इम्प्लाइज एंगल AOD कितना है? 3x। तो 3 × x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 45 डिग्री आई है,
ठीक है, ये कितनी है 45 डिग्री। तो यहाँ से कितना आएगा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 3 135। तो ये 135 डिग्री यहाँ पे एंगल आ गया, एंगल AOD। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड ऑल एंगल्स, तो हमें सारे एंगल्स निकालने, हमने तो केवल यहाँ पे 2 एंगल्स निकाले हैं। अब हमें पता है 3x के सामने वाला एंगल कैसा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 3x है तो ये भी कितना होगा, ये भी 3x होगा, ठीक है, ये भी कितना होगा 3x होगा। अब DOB के सामने वाला एंगल AOC है, अब ये x है तो ये भी कितना होगा, ये भी x होगा, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB, और ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने का कारण ये 3x है तो ये भी 3x, और इस 3x की वैल्यू कितनी आई है 135 डिग्री। तो अगर ये 135 है तो ये एंगल भी कितना होगा 135 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री, तो ये एंगल अगर 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री। अब देखिए हमने यहाँ पे सारे एंगल्स निकाल दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आप जो भी रिलेशन लगाएंगे ब्रैकेट में जरूर लिख देंगे वो एंगल्स कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं, या फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती हैं ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है, एंगल AOC प्लस एंगल DOE इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल AOC कौन सा है हमारे पास, एंगल AOC और एंगल DOE, तो ये 2 एंगल्स हैं, ठीक है। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। इन 2 एंगल्स का सम हमें गिवन में कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। और हमको पता क्या करना है, एंगल DOE मीन्स एंगल 2 निकालना है, और एंगल AOE ये बीच वाला एंगल है जो, ठीक है, ये जो बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है ये निकालना है, ठीक है। तो हमें ये 2 एंगल्स निकालने हैं, और फिगर में आपको ये एंगल DOB गिवन में कितना है 50 डिग्री एंगल है, एंगल DOB। तो ये देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सोल्यूशन देखिएगा। सोल्यूशन तो पहले तो COD एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं 1 2, और ये एक बीच में एंगल, ये किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल, किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल। इसमें रीजन क्या लिखेंगे, ब्रैकेट पे लिख लीजिए एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो वो रिलेशन हमने यहाँ पे लगाया है, एंगल 1 प्लस एंगल AOE प्लस एंगल 2, इनका सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा, प्लस एंगल AOE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एक एंगल निकल के आ जाएगा, एंगल AOE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये प्लस का था उधर जाएगा माइनस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर 90 डिग्री। तो एंगल AOE हमारे पास निकल के आ गया, ये हमारे पास कितना है 90 डिग्री, ठीक। एक एंगल निकल के आ गया है। अब हमें DOE और निकालना है, मीन्स DOE ये वाला एंगल निकालना है। अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, अब हम स्ट्रेट लाइन लेंगे AOB, ये स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। तो इस स्ट्रेट लाइन पे कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक तो एंगल AOE फॉर्म हो रहा, फिर EOD फॉर्म हो रहा, फिर BOD। तो 1 2 3 ये तीनों एंगल्स कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन AOB पे हैं। तो स्ट्रेट लाइन पे होने के कारण इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल। तो कितना होगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, तो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन होने के कारण सम कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे AOE की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, प्लस DOE आपको निकालना है, ठीक है, DOE आपको निकालना है, प्लस DOB कितना है 50 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको एंगल DOE की वैल्यू निकल के आ जाएगी, एंगल DOE इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 95 माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से आपको एंगल DOE भी निकल के आ गया, एंगल DOE। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने आपके दोनों एंगल
एंगल AOE और एंगल DOE को निकाल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास एक फिगर है और इस फिगर में आपको एंगल AOE की वैल्यू 90 डिग्री गिवन में राइट एंगल है और यहाँ पे AOD A और यहाँ पे EOC ये एंगल B है, ये A एंगल है, ये B एंगल, ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A और B ये दो एंगल्स का रेशियो 2:7 गिवन में है और आपको एंगल्स कौन सा निकालना है, एक तो AOD एंगल A की वैल्यू निकालनी है और साथ में एंगल AOC ठीक है, मीन्स 90 प्लस B की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है, एक तो A की वैल्यू पूछी है और दूसरी आपकी 90 प्लस B इसकी वैल्यू पूछी है। दो वैल्यू आपको निकालनी है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन देखिए जो गिवन में वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखिए गिवन, तो गिवन में क्या है A/B = 2:7, तो रेशियो ये गिवन में है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग जाएगा, A का रेशियो कितना है 2 है, तो यहाँ पे A को हम लिख सकते हैं 2x ठीक है, और B का रेशियो कितना है 7 है, तो B को लिख सकते हैं 7x ठीक है। तो वापस से जब आप A/B करेंगे तो फिर से 2/7 A/B कितना आ जाएगा 2:7। तो यहाँ पे A 2x हो गया, B 7x हो गया ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंगल ये जो एंगल है एंगल DOA प्लस एंगल AOE प्लस एंगल EOC या फिर COE ठीक है, इनका सम किसके इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल प्लस ये एंगल ये कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन DOC पे लाई कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन पे होने के कारण क्या लिख दीजिए यहाँ पे, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल, तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो DOA की वैल्यू कितनी है A है और AO की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है और यहाँ पे COE की वैल्यू कितनी है B है और ये = 180 डिग्री है। अब A की वैल्यू हमने निकाल ली 2x है ठीक है, प्लस 90 डिग्री प्लस B की वैल्यू कितनी है 7x है = 180 डिग्री ठीक है। 2x और 7x को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9x = 180 डिग्री माइनस 90 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा -90 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 180 में 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 आएगा ठीक है 9x, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x = हमारे पास 10 डिग्री ठीक है। मैं लिखे दे रहा हूँ x की वैल्यू आई 10 डिग्री ठीक है, x की वैल्यू 10 डिग्री है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे a की वैल्यू कितनी है 2 × x की वैल्यू है 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री ठीक है। और b की वैल्यू कितनी है 7x, तो 7 × 10 करेंगे ये कितना आएगा 70 डिग्री ठीक है। तो एंगल A एंगल B दोनों निकल के आ गए हमारे पास। तो पहला एंगल कौन सा निकालना था AOD, तो एंगल AOD एंगल A के बराबर था और A की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री ठीक है, ये 20 डिग्री आ गई। फिर हमारे पास पूछा है एंगल AOC निकालने के लिए, तो एंगल AOC कैसे निकलेगा, ये 90 डिग्री प्लस B ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 70 डिग्री है ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 160 डिग्री एंगल AOC ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों एंगल्स निकल के आ गए हैं। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये हमारे पास गिवन फिगर है जिसमें आपके पास ABCDE 5 एंगल्स हैं ठीक है। 5 एंगल्स में आपको क्या गिवन में A/B, A और B का रेशियो 4:1 गिवन में है और जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है ठीक है। तो BC इक्वल एंगल्स हैं और AB का रेशियो गिवन में है। आपको सारे एंगल्स की वैल्यू पता करनी है। तो सारे एंगल्स के लिए सबसे पहले तो जो गिवन में है वहीं से स्टार्ट करते हैं। A/B आपको गिवन में A/B = 4:1 है ठीक है। तो 4:1 होने के कारण क्या करेंगे, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी x हो जाएगी ठीक है। तो A 4x एंगल हो गया और B की कितनी वैल्यू हो गई x ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे PQ जो स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन पे दो पेयर ऑफ एंगल्स A और B बन रहे हैं। ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर में क्या होता है A + B की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। तो यहाँ पे A + B हमने किया 180 डिग्री आ गया। तो 180 डिग्री, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है,
ए की वैल्यू 4x है, बी की वैल्यू कितनी है x है 4x, और x को ऐड करेंगे 5x हो जाएगा। 5x इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। ठीक है, फिर जो b की वैल्यू है वही c की वैल्यू है, तो b इक्वल टू सी गिवन में है, और b की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास x, b कितना था x था, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली 36 डिग्री। मीन्स जो b एंगल है वो कितना 36 डिग्री है, और जो b एंगल है वही c एंगल है जो क्वेश्चन में गिवन में है। तो c और b और c एंगल कितने हो जाएंगे 36 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास तीन एंगल निकला है a b c। ठीक है, 3 एंगल्स निकला है। उसके बाद e और d हमें और चाहिए। तो देखिए ये जो PQ और SR ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं दो आपस में, तो यहाँ पे B के सामने वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल B और E हो जाएंगे। तो एंगल B इक्वल टू एंगल E ये कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। तो B की वैल्यू आपको गिवन में है, B की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके 36 डिग्री, तो यहाँ से एंगल E कितना आएगा 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल E भी हमने फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन PQ है, और नीचे की तरफ 3 एंगल्स बनने EDC तीनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री के इक्वल आएगा एंगल ऑन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो एंगल E प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल E की वैल्यू गिवन में है 36 डिग्री आ चुकी है हमारे पास, निकाल चुके हैं। एंगल D आपको निकालना है, और एंगल C की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं, ये 36 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 36 प्लस 36 72, तो 180 में 72 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे सारे एंगल्स निकल के आ गए। तो ठीक है, तो यहाँ से कौन सा एंगल निकला, एंगल D इक्वल टू 108 डिग्री। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो भी हमने आपको पढ़ाया है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन का केस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर को एक्सटीरियर, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दिमाग लगा करके लगाना है। और एंगल्स आपको पूछे जाते हैं, आपको फिगर दिया होगा, और फिगर के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करना होगा, और खुद की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, कुछ है नहीं, बस आपको जो दिखे वो लिख दीजिए। ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखनी है, मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अब आने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ थ्योरम्स हैं, उनको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।